मंत्र तो ये जानते होंगे आप। ये मंत्र किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार करने वाला मंत्र नहीं है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे भीतर क्वालिटीज बढ़े, गुणों का विकास हो, जो व्यक्ति चाहता बुराइयां छूटे, मेरे दोष नष्ट हो जाए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरे भीतर कंपैशन की भावनाएं पैदा हो जाए, मैं अपने आप को हर परिस्थिति में इस प्रकार से मजबूत बनाऊं ताकि कोई मुझे गिरा ना पाए। हर एडवर्स सिचुएशन में मैं मजबूती से आगे बढ़ता चला जाऊं। प्रतिकूलताएं लाइफ में कितनी भी क्यों ना हो, हर प्रतिकूलताओं को मैं बहुत अच्छे से फेस कर पाऊं। चैलेंजेस कैसे भी क्यों ना आते हों, विशेषकर इस एज में जब आप स्टडी कर रहे हैं, जहाँ कॉलेज लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल होती है, हर स्टूडेंट्स कंपटीशन से डरा हुआ है। हर स्टूडेंट के भीतर डिग्री के पश्चात एक अच्छे जॉब की भावना है, एक अच्छे कैरियर की भावना है। तो अपना कैरियर आप अच्छा बनाना चाहते हो, अपने कैरेक्टर्स को मजबूत करना चाहते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, इसके भीतर ऐसे इमोशंस हों जो सिर्फ अपने लिए ना जिए बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। ऐसी रिलेशनशिप जहां हम दूसरों की भावनाओं को, दूसरे के इमोशंस को भी समझें। हर परिस्थिति का सामना बड़ी अच्छे से कर सकें, इसलिए इस मंत्र को आप प्रतिदिन पढ़ें। नमो अरिहंताणं, बोलिए। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेवती शेखारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज के आनंद की। जय बोलो आचार्य कुंतु सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुणधर नंद जी महाराज जी की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। हाथ नीचे कर ले। आप लोगों को लग रहा होगा जैन गुरु किसी मंत्र से आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा होगा। हम किसी धर्म से बांधने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी जाति से बांधने की कोशिश नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ मानवता से, ह्यूमैनिटी से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा ह्यूमन वो होता है जिसके भीतर अच्छी भावनाएं भरी होती हैं, और वही एक अच्छा इंसान बन करके जीवन को जीता है। हमारी लाइफ कैसी होना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में स्पेशली आपकी एज में रहने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं। आपका एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है, एक फियर अंदर ही अंदर आपको सताता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स
उस स्ट्रेस के कारण धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर भी पहुंच जाते हैं और यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं। एक्सट्रीमिटी तब जब हो जाती है तो सुसाइडल थॉट्स भी अपने भीतर लाने लगते, आत्मघात आत्महत्या का विचार भी उनके भीतर आ जाता है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं, उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते। आपने सोचा उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, एक भाव उत्पन्न हो जाता है, कैसे हम अथवा अपने पेरेंट्स से बात कर पाएंगे। इससे तो अच्छा है अपने जीवन को ही समाप्त कर दें। लोगों के मन में ये थॉट आया कभी लाइफ में कि हम भी सुसाइड कर लें, तो पूछना, मैं आप प्रवचन देने नहीं बैठे हैं, इंटरेक्ट करने बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। कोटा का नाम सुना? कोटा मशीन या कोटा फैक्ट्री, क्या थी कोटा फैक्ट्री। आए दिन वहाँ टीन्स के लिए प्रिपरेशन करने जाते हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन करने जाते हैं। सुना होगा बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। थॉट्स अपने भीतर क्यों लेकर के आता है? आपके मन में आए कभी? फेयरली अपने विचार शेयर कर लेना। एक और जो भी आपके मन में आया हो है, आप एक ऐसे तीर्थ में रह करके अध्ययन, वैसे स्टडी करने के लिए इस भारत देश में बहुत सारी कॉलेजेस, लेकिन बहुत कम कॉलेजेस ऐसी होती है जहां आप एजुकेशन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जहां का एनवायरनमेंट एक्टिविटी लिए हुए होता है, जहां आप धारा को फेस करते हैं, जहां गुरुओं का आशीर्वाद भी मिलता है, धार्मिक शिक्षा भी मिलती है और एक कैरेक्टर को अच्छा बनाने की भी शिक्षा मिलती है। इस क्षेत्र वरुर नवग्रह तीर्थ क्षेत्र, तो यहाँ आपको सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं मिलता है, एकेडमिक्स के अलावा एक अच्छा इंसान, एक देवता तुल्य इंसान बनने का मोटिवेशन भी मिलता होगा जब चारों तरफ आप ऐसे साधुओं को, गुरुओं को देखते होंगे। तो उस कंपैरिजन को यदि हम देखें तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट और एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स को लिए हुए एनवायरनमेंट में आप फील भी करते होंगे, नहीं करते? तो हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं, आज के बच्चे इतना एक्सट्रीम थॉट क्यों लेकर के आ जाते हैं अपने मन में कि वो सोचते हैं अब दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, इससे तो अच्छा मैं सुसाइड ही करूं। बता सकते हैं? क्योंकि जब यहाँ से आप पास आउट होकर के निकलोगे, एक नई दुनिया में पहुंचोगे। कहाँ? ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में कि मेडिकल फील्ड वाले भी? मेडिकल्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, ज़्यादा मेडिकल्स वाले ही हैं। BAMS कर रहे हैं, BHMS भी कर रहे हैं। अच्छा, और डॉक्टर्स है, उनकी लाइफ तो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है। 30 इयर्स तक तो वो पढ़ते ही रहते हैं। BMS करोगे, फिर उसके बाद MD करोगे, फिर उसके बाद DM भी होता है आयुर्वेद में, हाँ, स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर सेटल होने की चिंता, फिर लाइफ को अच्छे से सिक्योर करने की चिंता, और उससे बड़ी चिंता पैसे की होगी। हाँ? जॉब कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यदि प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस चलेगी कि नहीं चलेगी। कोई हमें यह बात बता सकता है कि आज का स्टूडेंट अपने मन में सुसाइडल थॉट क्यों लेकर के आ जाता है? आपके मन में ये आत्महत्या का विचार क्यों पैदा हो जाता है? कोई बता सकता है? बी वेरी फ्रैंक होकर के आप डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम धर्म की शिक्षा देने के लिए आपको नहीं बैठे हैं, आपके ही जीवन को कैसे अच्छा बनाना वो बात समझते हैं
की कोशिश करते हैं। तो आज का एनवायरनमेंट, वैसे एनवायरनमेंट खराब नहीं है, हमारी मेंटलिटी जो होती है, मानसिकता होती है, उसी के अनुसार हम वैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करो, आज के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो स्टूडेंट, वो व्यक्ति ऐसे विचार इस कारण पैदा करने लगता है कि वो अपने आप को ना देख करके दूसरों को देख करके अपने कंपैरिजन करने लगता है। आप दूसरे स्टूडेंट से तुरंत कंपैरिजन करने बैठ जाते हो, तुलना करने बैठ जाते हो। मेरा क्लासमेट है अथवा मेरे साथ पढ़ने वाला है, दूसरे कॉलेज का है, वो इतना स्कोर कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? उसका इतना पैकेज है तो मेरा भी होना चाहिए। तो जहां व्यक्ति के भीतर एक कंपैरिजन की भावना पैदा हो जाती है, तुलना की भावना पैदा हो जाती है, वहीं से उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है। एक्सपेक्टेशन लाइफ में होना भी चाहिए, पर और तुलना भी होना चाहिए, कंपैरिजन की भावना भी होना चाहिए। पर ध्यान रखें, वह कंपैरिजन आपको यदि इंस्पायर कर रही हो, प्रेरणा आपके लिए सिद्ध हो रही हो, तो वो हेल्दी मानी जाती है। और वह कंपैरिजन आपके भीतर कंपटीशन की भावना पैदा कर रही है, तो वही आपको पीछे ढकेलने वाली हो जाएगी। एक बात याद रखें, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। हम किसी से कभी मिल भी नहीं सकते, हम कभी किसी से रिजेंबल नहीं करते। कर सकते? करोड़ों की पॉपुलेशन है इस भारत देश में, और वर्ल्ड वाइड कितनी पॉपुलेशन है? 800, सॉरी, कितनी पॉपुलेशन है? 800 करोड़ अप्रोक्सीमेट, 8 अरब की जनसंख्या होगी। किसका फेस किसी से मैच करता है? किसी से मैच करता है? आपका फेस किसी से मैच करता है? इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ, किसी की फिजिक्स जो है अन्य स्टूडेंट से मैच करती है, किसी का कलर नहीं मैच करता। दूसरों को तो छोड़ दे, हमारे ही 5 हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो एक जैसी नहीं होती है। इवन हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, वो दोनों में 5-5 उंगलियां होती है। लगता है कि ये मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर राइट हैंड के बराबर है, एक जैसी मैच करती कि नहीं? आप तो मेडिकल के स्टूडेंट से बताओ, सेम है, एज इट इज है, बाहर से दिख रही है एज इट इज, लेकिन फिंगरप्रिंट्स दोनों के डिफरेंट रहते हैं, अलग रहते हैं ना। आप किस फिंगरप्रिंट्स को देखो और लेफ्ट हैंड की फिंगरप्रिंट्स को चेक कर लो, चेक करके देखो मैच कर रही हो किसी की? नहीं मैच करती है। हमारे हाथ की उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी मैच नहीं करते हैं, तो दुनिया का दूसरा व्यक्ति अथवा हम उससे कैसे रिजेंबल कर सकते? हर एक की क्वालिटीज अपने आप में डिफरेंट होती है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर अलग विशेषताओं को लिए हुए होता है। तो जहां हम दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, बस सारी प्रॉब्लम्स की रूट यही है, हर समस्या की जड़ है तो यही है। अब आप ये देखते हो कि वो मुझसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, अब ये भावना जैसे ही मन में पैदा होती है, तो जो व्यक्ति अथवा जो स्टूडेंट उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसके मन में एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से वो ग्रसित होने लगता है। और जब हम हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं, तो हमारे जितनी भी पोटेंशियल है, हमारी जितनी भी क्षमता है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार हम कभी परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जीज, सारे एफर्ट्स, सारा टाइम
सारी मेहनत अपने ही डिस्ट्रक्शन में यूज करने लगते हैं। जो व्यक्ति अथवा जो स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, वो कभी 100% रिजल्ट लेकर के नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक टेंशन में जीता है, तनाव में जीता है। और जो टेंशन में जीता है, जितना उसका नॉलेज है, जितनी उसकी क्षमता है, उसके अनुसार वो एग्जाम में लिख भी नहीं पाता। लिख पाते पेपर में आप भूल जाते होंगे, इंटरव्यू को आप सही तरीके से फेस नहीं कर पाओगे, सामने में कोई व्यक्ति हो उसे सही तरीके से आप जज नहीं कर पाओगे। तो समझना रूट कॉज क्या है। रूट कॉज जब हम दूसरों से कंपेयर करने बैठ जाते हैं, दूसरों से कभी कंपेयर नहीं करना। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो आप तो मेडिकल के स्टूडेंट बहुत अच्छे से बता सकते हैं, माँ के गर्भ से जब जन्म होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है? बता सकते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, बिगिनिंग पॉइंट क्या होता है? एग और स्पर्म मिलते हैं, है ना? है ना? कितने स्पर्म्स होते हैं मेडिकल साइंस के अनुसार? कॉर्डलेस से बोलो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हमें सुनाई नहीं दे रहा आपको। कॉर्डलेस है? हाँ, थोड़ा आगे दे दो। जब एक मेल और फीमेल मीट करते तो कितने स्पर्म्स होते हैं? सिर्फ हम ये पूछना चाहते हैं। बी वेरी फ्रैंक, आप ये समझ करके बैठना कि आप गुरु के समक्ष नहीं बैठे हो, एक मेंटर के समक्ष बैठे। हाँ, कितने स्पर्म? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, है ना? और उन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में सिर्फ एक स्पर्म होता है जो एक से कांटेक्ट करता है, और सारे जो स्पर्म्स है वो पीछे छूट जाते हैं। और उस स्पर्म और उस एक से जब कांटेक्ट होता है, शुक्र और वीर से जब, यानी शुक्र और रज से जब कांटेक्ट होता है, तो वहां एक एम्ब्रियो बनना प्रारंभ हो जाता है, भ्रूण का विकास होता है। ऐसे ही है ना? तो 12th क्लास का बच्चा जो बायोलॉजी का स्टूडेंट कोई बता सकता है, इवन 10th क्लास का बच्चा भी बता सकता है। तो आपका जन्म उस स्पर्म से हुआ है जिसने करोड़ों स्पर्म्स को पीछे छोड़ दिया। राइट? रॉन्ग? जितने भी फॉलोअर स्पर्म्स थे वो पीछे रह गए। जो लीडर स्पर्म्स था, जो लीड करने वाला था स्पर्म था, वो ही एक से कांटेक्ट कर पाया, और उसी के माध्यम से उस भ्रूण का विकास हुआ, उस एम्ब्रियो का विकास हुआ। और वह एम्ब्रियो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जब 9 महीने के बाद उस माँ के गर्भ से जन्म होता है, तो एक बालक अथवा बालिका का जन्म होता है। ठीक है ना? ऐसे है कि नहीं? तो याद रखें, आपका जन्म किस स्पर्म से हुआ है, किस शुक्राणु से हुआ है? जो लीडर था, जो कभी हारने वाला नहीं था, उसने सब स्पर्म्स को पीछे छोड़ करके सबसे आगे रेस में टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल की, और उसके माध्यम से आपका जन्म हुआ है। और जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, जब मां के गर्भ से पैदा होते हैं, निकलते हैं, तो वो हमेशा लीडिंग स्पर्म्स के माध्यम से पैदा होते हैं, न कि जो फॉलो करने वाले, पीछे रहने वाले स्पर्म से, उनसे पैदा होते हैं। कि जितने भी पीछे रह जाते हैं स्पर्म, हो तो मर जाते हैं, एज पर मेडिकल साइंस। ऐसे है कि नहीं? तो आपकी कैपेबिलिटी कितनी है? राइट फ्रॉम द बर्थ यू आर द लीडर। आप लीडिंग कैपेसिटी लेकर के पैदा हुए हो, आप आगे बढ़ने वाली क्षमता लेकर के पैदा हुए हो, न कि पीछे रहने वाली क्षमता लेकर के पैदा हुए हैं। तो दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों नहीं जन्मा हो,
किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं रह रहा हो, कहीं भी क्यों ना पैदा हुआ हो, चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ, चाहे अमीर घर में पैदा हुआ, चाहे जैन धर्म में, चाहे हिंदू धर्म में, चाहे सिख ईसाई मुस्लिम, कहीं पे भी क्यों ना पैदा हुआ हो, उसका जन्म ही, उसके जन्म की शुरुआत उसे लीडिंग स्पर्म से होती है। तो सभी के भीतर एक इनबिल्ट क्वालिटी या यूं कहें गॉड गिफ्ट होती है। वो यदि चाहे तो दुनिया का एक टॉप मोस्ट लीडर बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? सबके भीतर वो क्षमता है? नहीं है क्षमता? क्षमता तो सबके भीतर है, पर बस अंतर इतना है कि मैक्सिमम लोग उस क्षमता को भूल जाते हैं और दूसरों से कंपेयर करने बैठ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसके रिसोर्सेस अलग है, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वो अलग कंडीशन में रहा है, मैं अलग कंडीशन में रहा हूं। अंदर से मैं भी लीडर बन सकता हूं, मैं भी बनने की क्षमता रखता हूं, लेकिन जब आप उससे कंपेयर करने बैठ जाते हो तो आपको टेंशन पैदा हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है। यही होता है। यानी व्यक्ति स्वयं भगवान बनने की शक्ति रखते हुए भी एक ढंग का इंसान भी नहीं बन पाता, एक अच्छा मानव भी नहीं बन पाता, सिर्फ इसलिए कि वह अपने ही चारों तरफ एक नेगेटिविटी का जाल बुनने लगता है, अपने चारों तरफ एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जाल बुनने लगता है। अब जब कोई व्यक्ति अपने चारों तरफ स्वयं से जाल बुनने लगे तो वो उसी में जाकर के फंसता है। रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, उसका मरण जानते हो कैसा होता है? अपने मुख से वो लार निकालता है, चारों तरफ लपेटता है और उसी के भीतर फंस करके मर जाता है। उसे कोई और नहीं मारता। मकड़ी होती है, स्पाइडर होती है, वो जाल बुनती है और उसी जाल में फंस करके मरती है। ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं जो स्वयं के द्वारा किए हुए कृत्यों से फंसते हैं, स्वयं के भीतर उठाने वाले परिणामों से फंसते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो जीवन में यदि मैं आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक सूत्र को याद रखना, वो ये है कि हमारे भीतर अनंत संभावनाएं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मौजूद है, छिपी हुई है, और वो हम जन्म से लेकर के आए हैं और हर व्यक्ति लेकर के आया है। लेकिन हम दूसरों से तुलना ना करें, हम अपने आप से तुलना करना सीखें। हम अपने आप से कंपेयर करना सीखें कि लास्ट ईयर तक मैं क्या था और आज मैं क्या हूं, कल तक मैंने क्या किया, आज मैं क्या कर रहा हूं, कल तक मैं क्या कर सकता था, आज मैं क्या कर रहा हूं। अपने आप से कंपेयर हम जब करते हैं, अपने आप से जब हम कॉम्पीट करते हैं, तो वह हेल्दी कंपटीशन होती है। और दूसरों से हम कंपेयर करते हैं, दूसरों से हम जब कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, तो वो अनहेल्दी कंपैरिजन एंड अनहेल्दी कंपटीशन होती है। और जहां भी अनहेल्दी कंपटीशन होगी, वहां रिजल्ट सिर्फ कॉम्प्लेक्स निकल करके आएगा, नेगेटिविटी निकल करके आएगी, टेंशन, डिप्रेशन निकल करके आएगा। और फिर वो व्यक्ति इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि वो सुसाइडल थॉट भी अपने भीतर लेकर के आ जाता है। एक रियल घटना बताते हैं, ध्यान से सुनना। 2023 में 2023 में हमारा चातुर्मास पुणे में था। पुणे का नाम सुना है? महाराष्ट्र की विद्याचा माहेर विद्यालय, हाँ? विद्या की वो नगरी मानी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स आते हैं, इंजीनियर के स्टूडेंट्स आते हैं। और जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं वो तो जानते होंगे कि वहाँ की आयुर्वेदिक कॉलेजेस टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के। एक व्यक्ति हमारे पास आया और वो बड़ा परेशान था, मानसिक रूप से बड़ा त्रस्त था। उसने आकर के नमोस्तु किया
और कहा, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दिए। हमने कहा आशीर्वाद? नहीं, बोले मुझे विशेष आशीर्वाद चाहिए। तो मेरे विशेष आशीर्वाद कैसा होता है? नहीं, मुझे विशेष चाहिए। तो मैं विशेष नमस्तु कर लो तो विशेष आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं, मैं मानसिक रूप से बड़ा परेशान हूँ, बहुत टेंशन में रहता हूँ और मैं डिप्रेशन में पहुंच चुका हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। मैंने कई काउंसलिंग कराई, कई काउंसलर से भी कराई, लेकिन मैं उससे उबर नहीं पाया। तो हमने कहा अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिल लो। ध्यान से सुनना इसने क्या कहा। बोला मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ साइकेट्रिस्ट में, 6 महीने के बाद मैं पीजी कंप्लीट करूंगा और उसके बाद मुझे प्रैक्टिस शुरू करना है। कौन सी प्रैक्टिस शुरू करना है? वो साइकेट्रिस्ट बनने जा रहा है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा आप तो साइकेट्रिस्ट स्वयं बनने जा रहे हो और आप डिप्रेशन में कैसे आ गए? जो साइकेट्रिस्ट होता है वो क्या करता है, जितने भी मेंटल पेशेंट होते हैं ना, जो एंजाइटी में जीते हैं, टेंशन में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, उनका ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें मेडिसिन देते हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, एक डॉक्टर जो स्वयं दूसरों का इलाज करता है, वो खुद मानसिक रूप से परेशान। तो उसने जो आंसर दिया है बड़ा गजब का दिया। उसने क्या कहा, महाराज जी मैं डॉक्टर बाद में हूं, एक ह्यूमन बीइंग पहले हूं। मैं डॉक्टर बाद में हूं, एक मनुष्य पहले हूं। मेरी भी कुछ फीलिंग्स होती है, मेरी भी भावनाएं होती है। जहां तक दूसरों की काउंसलिंग करना है, दूसरों को ट्रीट करना है, दूसरे पेशेंट्स को देखना है, उन्हें तो मैं बहुत अच्छे से देख लेता हूं, उनके लिए सब प्रिस्क्राइब भी कर देता हूं, डायग्नोस भी कर लेता हूं। लेकिन जब स्वयं पर बात आती है, उस समय मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूं। बात कुछ समझ में आ रही? नहीं आ रही? आप डॉक्टर बाद में बनोगे, आप इंजीनियर बाद में रहोगे, एक बिजनेसमैन बाद में रहोगे। सबसे पहले आप ह्यूमन बीइंग जन्म से, और जो ह्यूमन बीइंग होता है मनुष्य होता है। ह्यूमन बीइंग एक इमोशनल प्राणी होता है, जो इमोशन से जीता है, भावनाओं से जीता है। बाकी जो कुछ भी है, डिग्री है, स्टेटस है, बाहर से जो पाया है, पैसा है, फैसिलिटीज है, वैभव है, धन है, ये सब मीडियम है, माध्यम है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो होता यह है, एक अच्छी कैपेबिलिटी को लिए हुआ इंसान सबसे पहले अपने आप को भूल जाता है। इस दुनिया की चकाचौंध में जीते जीते, भागते भागते वो सिर्फ दूसरों को ही देखता है और दूसरों के अनुसार अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, उसी के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करता है, दूसरों को देखता है, कंपैरिजन करने बैठ जाता है। फिर जहां कंपैरिजन शुरू होता है, वहीं एक्सपेक्टेशन उसके मन में पैदा हो जाती है। और जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है, क्षमताओं से बढ़कर के पैदा हो जाती है, तो वहीं से उसकी लाइफ नीचे जाने लगती है। एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वैसे देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन बुरी नहीं होती है, पर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविकता को लिए हुए होना चाहिए। अपेक्षाएं हमारी क्षमताओं को लिए हुए होना चाहिए, न कि दूसरों को देख करके होना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही? आपके गोल भी बहुत बड़े बड़े होंगे सब स्टूडेंट्स के, है ना? बहुत कुछ सोचा होगा आपने। क्या सोचा होगा बताओ? एक अच्छी लग्जरी कार होना चाहिए, एक लग्जरियस फ्लैट होना चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, है ना? और क्या होना चाहिए?
सपने तो हर एक के होते दुनिया में, सपना देखना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, पर वह सपने धरातल पर खड़े होकर के देखना चाहिए। अपने सपने हम दूसरों के अनुसार ना चुने, अपने सपने हम अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने रिसोर्सेस के अनुसार चुने। दूसरी बात, इसे याद रखें कि बाहर की सुख सुविधाएं, बाहर की दुनिया, बाहर का दिखावा, बाहर की फैसिलिटीज, ये हमारे लिए सिर्फ एक मीडियम, एक गोल नहीं है जीवन में। प्रॉब्लम यहां आ जाता है कि व्यक्ति मीडियम को ही गोल बना लेता है। आपकी लाइफ का एम क्या है? यदि हम क्वेश्चन आपसे पूछें, क्या दोगे आप आंसर? आप बोलो एक डॉक्टर बनना, अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छा क्लिनिक चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक फ्लैट चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। ये किसी एक अच्छा इंसान बनना है जो अच्छी जिंदगी जी सके, हैप्पी लाइफ जी सके, इसे सब भूल जाते हैं। सबका गोल मटेरियलिस्टिक हो गया, नहीं हो गया? सबका गोल दूसरों को देख करके हो गया। बस प्रॉब्लम यही आ गई। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें, सभी से कह रहे हैं गोल चुनिए, तो दूसरों को देख करके ना, हम जीवन में क्या चाहते हैं। गोल एक अच्छी लाइफ होना चाहिए जहां खुशियां हो। खुशियां का अर्थ मटेरियल्स नहीं, खुशियों का अर्थ पैसा नहीं, खुशियों का अर्थ लग्जरी नहीं, खुशियों का अर्थ गाड़ियां, बंगला, ये नहीं। खुशियों का अर्थ जहां हमारे माइंड में टेंशन ना हो, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो, फियर ना हो, कंपैरिजन ना हो, यानी वो भावना ना हो जो हमें अंदर से तोड़ देती है। वैसे डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझते हैं, आप लोग स्वयं समझदार हो, पर कहा जाता है समझदार को समझाना सबसे कठिन होता है ना? क्योंकि जो समझदार व्यक्ति अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट मानने लगता है, ओवर स्मार्ट मानने लगता है, और जहां हम अपने आप को ओवर स्मार्ट मानने लगेंगे तो अपने चारों ओर एक जाल बुनते चले जाएंगे कि हम तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आप समझदार को समझाने की, थोड़ा सा समझ लो। लेकिन सही ज्ञानी वो होता है जो अपने आप को अज्ञानी मानता है। सही समझदार वो होता है जो अपने आप को ना समझ मानता है। महान वही होता है जो अपने आप को एकदम लघु मानता है, डाउन टू अर्थ मानता है। हर बड़े व्यक्ति की पहचान ये होती है, वो अपने आप को एकदम छोटा गिनता है, और छोटे व्यक्ति की पहचान होती है वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। तो जो अपने आप को समझदार कहते हैं अथवा मानते हैं, यही उनकी नासमझे का पहला लक्षण है। तो बताइए आप लोग समझदार हो कि नासमझ? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कि पहले ही बहुत कुछ समझ करके बैठे हो, बहुत कुछ जान करके बैठे हो। अभी आपका है प्रारंभिक चरण है लाइफ का, अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ करके पास आउट होकर के यहाँ से निकलोगे तो रियल लाइफ से तब शुरू होगी। रियल चैलेंजेस तब आएंगे लाइफ में, तब समझ में आएगा कि थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में कितना डिफरेंस होता है, किताबी ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में कितना अंतर होता है। तो हमें ज्यादा नहीं समझाना, सिर्फ इतना ही समझाना है कि जिंदगी ऐसी जिए जहां आप हर नेगेटिविटी से दूर रहें,
हर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से दूर रहें। आपके भीतर कोई फियर ना हो, आपके भीतर कोई तनाव का भाव ना हो, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। संसार जैसा है सो से हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उसे स्वीकारते हैं। हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को, और विश्वास मानिए हमारा अच्छा जीवन परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है, सराउंडिंग पर आधारित नहीं होता है। हमारा जीवन हमारी सोच पर डिपेंड करता है, हमारी विचारधारा पर डिपेंड करता है। तो आपको अपनी विचारधारा, अपना माइंडसेट बहुत अच्छा बनाना है। जब हम माइंडसेट अच्छा बना लेते हैं, हर प्रतिकूल परिस्थिति हमें अच्छी लगने लगेगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये पौधा दिख रहा है कैसे बढ़ता है, वो पेड़ दिख रहा है कैसे बढ़ता है। ये तो मिट्टी है, इसे पानी मिल रहा है, लेकिन वो पेड़ है, वो वृक्ष, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, मरा। वो चट्टान में भी बढ़ जाता है, जहां कोई खाद नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पानी नहीं, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, कोई केयरिंग नहीं, कुछ नहीं होता। बादामी केव्स गए थे हम लोग अभी, वहां बड़े बड़े वृक्ष पहाड़ों के ऊपर खड़े थे, कुछ नहीं था। जितनी एडवर्स सिचुएशन वहां थी उतनी कहीं नहीं थी। यानी उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक छोटा सा बीज एक वृक्ष का रूप ले लेता है। और कई बार अनुकूल परिस्थिति मिलती है, पानी मिलती है, मिट्टी मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर भी वो पौधा मुरझा जाता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो हमारे जीवन की ऊंचाई सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करेगी, हमारी सोच पर डिपेंड करती है। तो जिस व्यक्ति की मानसिकता जितनी मजबूत रहेगी, वो हर प्रतिकूल परिस्थिति को मात दे करके आगे बढ़ जाएगा। और जो जितना अंदर से कमजोर रहेगा, उसे सराउंडिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना मिले, वो वहीं तक सीमित रहेगा। ये गमले का पौधा कभी अपनी जमीन में जड़ें नहीं बना सकता, ये गमले तक ही सीमित रहता है, पॉट तक ही सीमित रहता है, इसे फोड़ करके नीचे नहीं बढ़ता, है ना। आप लोग गमले के पौधा बनना चाहते हो कि उस खुले आसमान में, जमीन में अपनी जड़ें जमा करके आगे बढ़ने वाला बनना चाहते हो? ये आप पर डिपेंड करेगा। ये कॉलेज पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रोफेसर पे डिपेंड नहीं करेगा, सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, फैसिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा बनना चाहते हैं। बताइए कैसा बनना चाहते हैं? हम कन्वे कर रहे हैं, आप लोगों को बात आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अपनी सोच को अच्छी बनाना सीखो, और इस संकल्प से अपने दिन की शुरुआत करना। डेली एक प्रैक्टिस करना। कौन सी प्रैक्टिस? हमारा मन अच्छा हो, अपने विचार अच्छा हो, हमारे वचन अच्छे हो, और हमारी एक्टिविटी अच्छी हो। थोड़ा सा आपको 5 मिनट का ध्यान कराते हैं। अच्छे से बैठो। ब्रीदिंग तो अच्छे से करते हो कि नहीं? आपकी जो श्वास है कहाँ तक जाती है? यहाँ तक कि नाभि तक? वो फिट होता है फिजिकली जिसकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन प्रॉपर तब पहुँचती है जब हम नाभि तक श्वास को लें। सर्वप्रथम अच्छे आसन में बैठो, जैसे भगवान बैठते हैं, पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन। तब हमारी स्पाइन जो है स्ट्रेट रहती है, और जहाँ स्पाइन स्ट्रेट रहेगी तो जब हम ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे, वो हमारी नाभि तक जाएगी। तो प्रतिदिन एक अभ्यास, प्रातः काल मॉर्निंग में उठ करके फ्रेश एयर हमारे भीतर पहुंच सके और अधिक समय तक शरीर के भीतर रह सके, तो गहरी सांस लेकर के दीर्घ उस ओंकार की ध्वनि को करना है। ओम
सबको बोलना है, भोजन देख करके पेट नहीं भरता है। पेट कब भरता है? हाँ, थाली देख करके पेट भर जाता है। कैंटीन में जाकर के सिर्फ देख लेता हूँ दूसरे की थाली से। पेट कब भरता है? जब स्वयं खाते हो। ऐसे ही स्वयं करो। गहरी सांस लो, जितनी सांस ले सकते हो, और लंबा ओम का उच्चारण करना है। देखो हम कैसे कर रहे हैं, विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, तो जितना लंबा ओम का उच्चारण होगा उतने अधिक समय तक ऑक्सीजन हमारे बॉडी में रहेगी, और जितनी अधिक ऑक्सीजन रहेगी ब्लड उतना ही शुद्ध रहेगा, रक्त उतना ही शुद्ध रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा मजबूत बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मजबूत बनेगा, और सबसे बड़ी बात नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस ब्रेन को उतनी ऑक्सीजन मिलेगी, और ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन मिलेगी आपका ब्रेन उतना एक्टिव रहेगा। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हमें तो आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। ओम नहीं कह रहे? कन्नड़ में बोलो भाई। हेड हेड मंत्र हेड हो। ओम 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 बोलो, अच्छे से बोलो। चलो जोर आ गया रे, और थोड़ा जोर से। आंखें बंद करते हुए सारा ध्यान अपनी सांस की ओर लेकर के आए। रिलैक्स होकर के अपने विचारों को पढ़ें, पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने आप को भरें, जो हम कहें उसे दोहराएं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ कहें। मैं पूर्ण जोर से। आनंद में हूँ। मैं पूर्ण कॉन्फिडेंट हूँ। जोर से। मैं पूर्ण निर्विकल्प हूँ। आनंद स्वरूपो हम। जोर ले ಹೇಳ್ಬೇಕು। प्रशांत रूपो हम। विकल्प रहितो हम। जोर से ಹೇರ್ಲೆ। चिंता रहितो हम। निश्चिंत स्वभाव हम। विश्वास सहितो हम।
शुद्ध रूपोऽहम् निर्विकल्प रूपोऽहम् तनावरहितोऽहम् भयरहितोऽहम् चिन्तारहितोऽहम् शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम् सोऽहम् 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 स्पीक लाउडली सोऽहम् सोऽहम् स्पीक लाउडली और जोर से। लाउडली जोर से जोर से। और जोर से सोहम 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 और तेजी से और तेजी से और तेजी से सोहम 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 पूरे अंदर से कहें, जोर से कहें, पूरा पेंडल गूंज उठे, आपका एक एक नस गूंज उठे, रक्त की एक एक बूंद जो है इससे भर उठे। सोहम 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 गहरी श्वास लेके शुद्धो शांत होकर अपने मन के विचारों को देखें। इस संकल्प के साथ मैं पॉजिटिविटी से भरा हूँ, मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ, मैं हर तनाव से मुक्त हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण लीडर हूँ, मैं अपने आप में यूनिक हूँ, मेरा जन्म उस लीडरशिप क्वालिटी के साथ हुआ है। दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट लेकर के आए, एक मंगल भावना से अपने आप को करें, जो हम कैसे दोहराएं। कुछ हो या ना हो, बोलिए, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में स्वभाव, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के नित मंगल मंगल हो,
हल्की हल्की क्लैपिंग करते हुए ताली बजाते हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में भय ना हो, मेरे मन, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। कुछ हो या ना हो, बोलिए कुछ हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन, कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, वैर, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन, मेरे मन में भय ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हाथ लिखो, आपस में रगड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी से स्पर्श कई करते टिक्कर हुए अटो। इस एनर्जी को ले। बोलिए देवादिदेव अतिशयकारी श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? एनर्जेटिक फील कर रहे हो? डेली 5 मिनट का बस मॉर्निंग में अभ्यास करना, इस प्रेयर को, इस भावना को गुनगुनाना। याद रहेगी? नहीं रहेगी तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, सुन लेना। आप YouTube 5 पे मिनट का मेडिटेशन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन अपने भीतर लाना। क्योंकि जो पॉजिटिव एफर्मेशन हम अपने भीतर लेकर के आते हैं, बिल्कुल हम वैसे ही होते चले जाते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, बाय व्हाट वी स्पीक। जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, वही हम होते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है मॉर्निंग में उठते हुए, जब हम इसका अभ्यास करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि उस समय हम एकदम फ्रेश रहते हैं, हमारा बॉडी, हमारा माइंड पूरा रिलैक्स रहता है। उस समय जो हमारी सोच होगी, जो हम मुख से कहेंगे, सबसे ज़्यादा असर हमारे भीतर पड़ेगा। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना?